जी कुछ मारी नहीं तई तई वही मारे तो मतलब हमारी जीव छुड़ाई। हम बहुत परेशान हमारे भैया मैंने बोलने चला क्या है, अब तो हमको बोला हमेशा के लिए रोने के लिए छोड़ के गए हैं, तो अब रो रहे हैं बस। का सुहाग चला गया, मैं तो किसी तरह समझ ही जाएगी, लेकिन उसका नहीं समझा पाएंगे। किसान थे, वो किसान नहीं थे। एक आपने देखा होगा बिंगर वाला की एक टी शर्ट भी दिखी है, उसमें आतंकवादी थे या खालिस्तानी थे, यही सब थे। क्योंकि किसान इतनी बर्बरता से नहीं हमारे बेटे को भी मार सकते। पूजा के लिए फोटो लगाई गई, तब देखी उसने एकदम से बहुत तेज रोई, बोली पापा पापा। बस फोटो मेरा जो लोग मेरे भैया को इतनी बुरी तरह से बेटा मारा है, एक रोज भी नहीं, हम एक थप्पड़ कभी नहीं मारते थे। इतना बर्बर तरीके से लोगों ने मारा था कि उसके चेहरे की पहचान हम नहीं कर पाए। जी की गुहार लगाए हैं, न्याय मिलना चाहिए मेरे भैया को। कह रहे हैं कि आशीष मिश्रा के आदमी थे, वो भाजपा के आदमी थे, बूथ अध्यक्ष भी थे। मैं ये नहीं चाहता अपने आप को समझा लेंगे, लेकिन वो मेरी बहुत बैठी है, उसको हम कैसे समझाएं बताओ। माननीय उप मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था आने के लिए, उसी के लिए वो उनको रिसीव करने के लिए जा रहे थे, जब ये बर्बर तरीके से हमारे बेटे को मारा गया। रोते हुए नहीं देखना चाहते थे वो, कभी मतलब जरा सा भी कभी उदास हो जाते तो कहते रेखा तुम रोया नहीं, कल तुम्हारे चेहरे पे आंसू नहीं देख पाएंगे। नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ श्रुति झा। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं शुभम मिश्रा जी के घर में, जो कि बीजेपी के सदस्य थे। दरअसल आपको याद दिलाएं कि लखीमपुर खीरी का जो मामला था, वहाँ पर बीजेपी जो कार्यकर्ता हैं उनकी हत्या कर दी गई थी। उसमें से शुभम मिश्रा जी एक थे जो जिनकी उम्र 26 साल है। कहते हैं कि उनकी कुछ दिन पहले उनकी शादी हुई थी, उनके बच्चे भी छोटे छोटे हैं और आज उनकी 13वीं है, जिसको लेकर आज हम यहाँ पर आए हैं उनके परिवार को संवेदना देने के लिए, उनके परिवार से बात करने के लिए कि जिस तरीके से लखीमपुर में ये मामला हुआ, किसका दोष था, आखिर इस नौजवान का क्या दोष था। बात करते हैं परिवार से और जानते हैं कि उनके सर पर एक बड़ा सा एक छत टूटा है, उनको लेकर क्या कुछ कहते हैं। शुभम मिश्रा जी के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे कुछ बातचीत करते हैं। सर, पहले ये बताइए कि उनकी शादी को कितना दिन हुआ था? 3 साल। 3 साल शादी के हुए थे, 1 साल की बच्ची है। 1 साल की बच्ची। उस दिन पूरा मामला क्या था, मुझे ये बताइए क्या हुआ? मामला क्या, वो सुबह गया था, एक दिन पहले यहाँ से गया था, तो बताया था कि हम कल शाम को आ जाएंगे। उसके बाद में 2 बजे के बाद में उसका स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद में फिर वो पता लगाते रहे, पता ही नहीं चला। हॉस्पिटल गए, हर जगह गए, लेकिन लगभग 7:30 या 8 बजे उसका हमने जो वीडियो देखा तो उसमें वो उसकी अंडरवियर और कलावा से उसको हमने पहचाना कि ये हमारा बेटा है। बाकी उसकी इतना बर्बर तरीके से लोगों ने मारा था कि उसके चेहरे की पहचान हम नहीं कर पाए। क्या लगता है सर आपको, किसने उनको मारा? क्योंकि लोग कह रहे हैं वहाँ पर किसान थे, किसानों के बीच मुठभेड़ हुआ था, किसान और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच। क्या लग रहा है किसकी वजह से उनकी मौत हुई? मौत जो वहाँ पे आप कह रहे हैं किसान थे, वो किसान नहीं थे। एक आपने देखा होगा बिंगर वाला की एक टी शर्ट भी दिखी है, उसमें आतंकवादी थे या खालिस्तानी थे, यही सब थे। क्योंकि किसान इतनी बर्बरता से नहीं हमारे बेटे को भी मार सकता था। अच्छा, जब आपको उनकी लाश मिली थी, जब लाश मिली तो क्या क्या चोटें थी शरीर पर, किस तरीके का था? नहीं, हम देख ही नहीं पाए, हमने उसकी बॉडी देखी ही नहीं। बाकी पीएम होकर के, जब पोस्टमास्टर होकर के आई, तब भी हमने उसका चेहरा नहीं खुलवाया, क्योंकि घर वाले उसकी दर्दनाक मौत को देख नहीं सकते थे, इसलिए कहीं उसकी बॉडी खुलवाई ही नहीं। जो सील थी, सील ही। आपने उनको अंतिम समय में देख भी नहीं पाया? नहीं, हम देख पाए। मुझे ये बताइए, जितने भी किसान मरे हैं उनके राहुल गांधी आए हैं, जितने भी पार्टियां हैं वो आई हैं, क्या यहाँ पर सांत्वना देने के लिए कोई भी पार्टी यहाँ पर आई है? वहाँ पे राहुल गांधी जी आए, प्रियंका जी आई, सतीश मिश्रा जी आए, अखिलेश जी आए, सभी लोग आए, लेकिन हमारे यहाँ किसी पार्टी से कोई नहीं आया। हमारे पास केवल बीजेपी के ही लोग आए। उनकी समझ में शायद हम लोग किसान नहीं थे, हम भी किसान थे, लेकिन हमारे यहाँ किसी ने सिंपैथी जताने की चाहत नहीं रखी। और बताते हैं कि हम ब्राह्मणों के साथ में हैं, बुद्ध ये प्रबुद्ध सम्मेलन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई नहीं आया। इसका मतलब आप खुद समझ सकती हैं कि मतलब कितने वो ब्राह्मणों के हितैषी हैं। यहाँ पर बीजेपी के कोई कार्यकर्ता आए थे? बीजेपी से कोई? बीजेपी के कार्यकर्ता हमारे विधायक जी कई बार आ चुके हैं, सांसद जी भी, जो मंत्री जी वो भी आए, आज भी आए थे। हमारे यहाँ तरीफ थी, उसमें विधायक जी भी आए थे, सांसद जी भी आए थे और कानून मंत्री भी आए थे। वो हमारे 10वां एकादशी जो कार्यक्रम होता है उसमें गए थे।
तो उन्होंने सभी लोगों ने आश्वासन दिया है। देखते हैं कि कार्रवाई कब तक होती है। हम तो आश्वासन पे बैठे हैं, क्योंकि आज तक तो हम कहीं जा ही नहीं सकते थे। आज हमारी तरह का कार्यक्रम हो गया है। अब देखते हैं कि हम अपने बेटे के कातिलों के लिए हम पूरी पैरवी करेंगे। पैरवी करने के लिए हमें उनकी तरफ से बीजेपी जो आई थी यहाँ पर, उनकी तरफ से किसी तरह का कुछ पैसा देने की बात की, कुछ इसी तरह का कोई सेवा, कुछ मदद? नहीं, बीजेपी ने हमें कोई पैसा नहीं दिया। पैसा हमें सरकार ने दिया है। सरकार ने 45,000 रुपये सबको दिए, वो हमें मिले हैं। बीजेपी ने हमें हमारे साथ में ऐसी कोई सहानुभूति नहीं की है जिससे हमें आपको बताना पड़े। आप राकेश टिकैत का नाम जान रहे होंगे। राकेश टिकैत साफ साफ ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जो बीजेपी नेता मारे गए हैं वो किसी तरह के नेता थे ही नहीं, वो तो जानबूझकर बीजेपी का रिएक्शन का उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। उसके लिए हमारे पास योगेंद्र यादव जी आए थे, तो मैंने उनको काफ़ी जलील किया। उन्होंने हमसे कहा कि हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी, मेरे परिवार से कहा माफ़ी मांगना चाहते हैं, उनसे भी सबसे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगी और कहा कि हम कल स्टेटमेंट देंगे। शायद आपने देखा भी होगा कि बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला है कि हम माफ़ी मांग रहे हैं। वो कब आए थे सर? वो 2-3 दिन हुए हैं। योगेंद्र यादव जी 2-3 दिन हुए हैं। उन्होंने बतौर माफ़ी मांगी है? हाँ, माफ़ी मांगी कि जो उन्होंने एक्शन का रिएक्शन के लिए कहा था उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए। देखिए 26 साल का लड़का, आपका लड़का जब वो चला गया तो एक बहुत बड़ा एक मैसेज जाता है कि अगर आप किसी के साथ समर्थक रहे, वो बीजेपी के समर्थक थे, वो आशीष मिश्रा के खास आदमी थे, तो जिस तरह से जाना, परिवार को कितना दुख हो रहा है, क्या है परिवारों के साथ? उनकी पत्नी कैसी, उनके बच्चे कैसे, कुछ बताइए। ये आप गलत कह रहे हैं कि आशीष मिश्रा के आदमी थे, वो भाजपा के आदमी थे, बूथ अध्यक्ष भी थे। मैं ये नहीं कह रही हूँ आशीष मिश्रा के, उनके साथ वो गए थे, मैं ये कह नहीं, उनके साथ में वो नहीं गए थे, वो बनवीरपुर में रहते थे आशीष मिश्रा। ये यहाँ लखीमपुर से गए थे। बूथ अध्यक्ष के नाते माननीय उप मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था आने के लिए, उसी के लिए वो उनको रिसीव करने के लिए जा रहे थे जब ये बर्बर तरीके से हमारे बेटे को मारा गया। हम यही चाहते हैं कि इन दोषियों की फांसी की सज़ा होनी चाहिए। घर पे सब 26 साल का एक लड़का का जब मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी का, अब उनकी कुछ खास, अभी आंटी ने बताया मुझे कि उनकी शादी कुछ दिन पहले ही हुई थी। हाँ, 3 साल शादी के हुए थे और 1 साल की बच्ची है। 1 साल की बच्ची है। बच्ची अभी कैसी है? बच्ची भी अभी क्या जाने, 1 साल की बच्ची, वो जान ही नहीं रही कि हमारे पापा कहाँ गए हैं, नहीं गए हैं। वो समझ रही कि वो आ जाएंगे, यही समझ रही है, और क्या पता है। वाइफ की बहुत दयनीय दशा है, लेकिन वो घर पे हैं। हम यहाँ एकादशी जो कार्यक्रम हमारा हो रहा है वहाँ उसी पंडाल में हैं। क्या सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? सरकार से यही कि दोषियों के लिए पर बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जो ये किसान और भाजपा कार्यकर्ताओं के जो प्रति भेदभाव किया जा रहा है उसे ये ख़त्म किया जाए। भाई उनकी सरकारें, ये बघेल जी आए थे, चन्नी जी आए थे, उनकी 2 सरकारें आई, 50-50 हज़ार रुपये दे करके गई। हमारी पार्टी की तो सरकारें कई हैं कि हमारी पार्टी की सरकारें नहीं उस पर कोई एक्शन ले सकती। उनके कार्यकर्ता थे, वो तो किसान थे, ये तो कार्यकर्ता थे चारों, उनको करना चाहिए। केंद्र में भी सरकार हमारी है, राज्य में भी सरकार है, बाकी हमारी भाजपा की सरकारें कई और स्टेट में हैं, लेकिन उन्होंने किसी ने कोई घोषणा नहीं की। जो किया वो हमारी सरकार ने किया, वो तो सबके लिए किया। आपके घर का दिया बुझ गया। मैं जानना चाहती हूँ कि जो 26 साल तक का उनका सफ़र रहा, कुछ यादगार लम्हे जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो प्लीज़ कीजिए। यादगार क्या, असल में वो उसका जो समय था, वो दिन भर अपना काम करता था। शाम को 7 से 10 तक अपने संगठन में रहता था कि हम इतने समय कोई ना घर का काम करता था ना हमारे पास, लेकिन जब उसके बाद में आता था 10 बजे तो 1.5 घंटा हमारे पास ज़रूर बैठता था आके। वही चीज़ बातें करता था कि पापा क्या करें, ये क्या करें, उसमें कैसे करें, ये सारी चीज़ें शेयर हमसे करता था और हर चीज़ें हमें बताता भी था, हर चीज़ पूछता भी था। बहरहाल देखना ये अहम होगा कि आगे जो चुनाव भी हैं और यहाँ पर जो जिनकी वजह से यहाँ पर किसानों की वजह से यहाँ पर इनकी मौत हुई है, जैसा यह बता रहे हैं, तो देखना यह होगा कि सरकार क्या क्या कदम उठाती है और आगे चलकर इसका निवारण सरकार को क्या कुछ करना हो। शुभम मिश्रा की माता जी भी हमारे साथ हैं, हालांकि उनकी स्थिति अभी ठीक नहीं है, लेकिन हम कुछ चीज़ें उनसे पूछना चाहते हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। क्या बता रही थी आप? क्या बता, सरकार की तरफ से कुछ मिला आप लोगों को, कुछ सांत्वना मिला आप लोगों को? कुछ नहीं मिला, वही चेक देखे थे। जो मुझे ये बताइए, एक सवाल मुझे बताइए,
जो शुभम मिश्रा थे उनके बारे में मुझे कुछ बताइए, क्योंकि घर के दिए कहते हैं कि बुझते हैं, तब सबसे ज़्यादा दुख जो होता है वो माँ को होता है, क्योंकि माँ से बेटे का जुड़ाव बहुत। किसी तरह अपने आप को समझा लेंगे, लेकिन वो मेरी बहुत बैठी है, उसको हम कैसे समझाएं बताओ। माँ तो समझा लेगी किसी तरह, उसका सुहाग चला गया, माँ तो किसी तरह समझ ही जाएगी, लेकिन उसको नहीं समझा पाएंगे। दोषियों को कुछ सजा के लिए कुछ मांग करेंगे आप? हम तो सोच रहे हैं फांसी हो, लेकिन सरकार देखो क्या कर रही है। आप फांसी की गुहार लगा रहे हैं? हाँ, हम फांसी की गुहार लगा रहे हैं, न्याय मिलना चाहिए मेरे भैया को, यही है सरकार से इच्छा मेरी। उनके पिताजी मुझे बता रहे थे कि आप उनकी बॉडी भी नहीं देख पाए थे, उनका शरीर। बेटा देखा हमने, बॉडी नहीं, भैया को बस भेज दिया था, कपड़े प्रेस किए हमने, 3 शर्टें प्रेस की, 2 एक भैया ने पहन ली, एक रख ली, चार्जर रख लिया, और चैन का मम्मी चैन पहना दो, उन्होंने चैन पहना दिया, बस चला गया। मेरे भैया सुमित लेके गए, मेरे भैया को पता नहीं क्या कर डाला मेरे भैया को। मिल पाई थी उनसे अंतिम पाए थे। अंतिम बार उनसे कब मुलाकात हुई थी आपकी? 9 बजे फ़ोन किया था भैया ने, बस कहा था मम्मी पापा से बात करा दो, तो हमने कहा पापा सो रहे हैं अभी, तो बोला ठीक, जग जाए तो बात करा देना, तो हमने कहा ठीक। दोबारा आया था फ़ोन, तो हमने इन्हीं को दे दिया, वो इन्हीं ने बात किया, हाँ मेरी फिर दोबारा कोई बात नहीं हुई भैया से। उनकी पत्नी की हालत ख़राब है? पत्नी की हालत तो ख़राब ही है, क्या बताएं उसकी हालत है। आप क्या चाहते हैं कि जिनकी वजह से उनकी मौत हुई है उनको फांसी होनी चाहिए? फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। क्या लगता है बीजेपी सरकार उनको फांसी दे पाएगी? जो सरकार है अभी, क्या लगता है उनकी तरफ से कुछ चीज़ें होंगी आपके पक्ष में? क्या बताए, देखो क्या सोचती सरकार, होना चाहिए फांसी की सज़ा। बात करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, कुछ चीज़ें इन्होंने बताई। इनकी गुहार यह है कि जिनकी वजह से शुभम मिश्रा की मौत। सीधा था, निर्दोष था, उसको पता नहीं किसी ने फंसाया या क्या किया, कोई जांच नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मेरे। क्या लगता है कि जिसने जानबूझकर उनकी हत्या की गई? हमको तो ऐसा ही लगता है, जानबूझकर उसकी किसी ने फंसा दिया उसको है। और कुछ बताना चाहेंगी जो लोग जाने, जो सरकार की तरफ तक बात पहुंच पाए, कुछ और चीज़ें? सरकार से इतना ही निवेदन है मेरा कि जो लोग मेरे भैया को इतनी बुरी तरह से पीटा मारा है, एक खरोच भी नहीं, हम एक थप्पड़ कभी नहीं मारते थे। शुभम मिश्रा जी के घर पे हम मौजूद हैं और पीछे तस्वीर देखिए जो उनके शादी के हैं। उनके 3 साल पहले उनकी शादी हुई थी और 1 साल की बच्ची भी है, यहाँ पर बच्ची है, और उनकी वाइफ हमारे साथ हैं जिनसे हम कुछ बात करते हैं कि उस दिन क्या हुआ जब उनका शरीर आया, क्या वो उनको देख पाई या नहीं देख पाई, उन चीज़ों पर। आपकी शादी 3 साल? हाँ, मेरी शादी 3 साल पहले हुई थी, 18 फरवरी को 2018 में। जब उनका शरीर यहाँ पर आया था तो आपने देखा था? हम लोगों ने तो कुछ देख ही नहीं पाया, मतलब हम लोगों को कुछ देखने, बिल्कुल कपड़े से ढका हुआ मिला। शाम तक तो हम लोगों को पहले तो पता ही नहीं था कि मतलब क्या हुआ। शाम तक यही हुआ कि आ रहे हैं घर पे आ रहे हैं, अभी कोई पता ही नहीं चला। 8 बजे जब हम लोगों को मतलब किसी के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से पता चला, तो हम लोगों के ऊपर पहाड़ मतलब हम लोगों के पैर के नीचे की धरती को कुछ अब बोल ही नहीं सकते। मुझे ये बताइए कि जब आपके साथ वो होते थे तो किसी तरह की बात की उन्होंने जो आपको लगा हो कि उनको किसी तरह का हमला होने वाला है, उन पर किसी चीज़ की बातें होने वाली, किसी तरह का? ये कुछ ऐसा तो कुछ मतलब कभी कुछ बताया ही नहीं, कोई कुछ इस बात का कोई उनको भी कुछ संदेश नहीं था, क्योंकि उनको उस दिन फीवर था जिस दिन ये गए हुए थे यहाँ से। सुबह फीवर था उनको और हमें भी फीवर था, वायरल फीवर आ रहा था, तो बस दवाई खाई, उनका फीवर सही हो गया। अपना नहा के चले गए वहाँ। हमने कहा कि आज से जा रहे हो, तो कहा भी है हमको कार्यक्रम देखना है, वहाँ पे सब वो कार्यक्रम होगा तो वहाँ पे सारी जो मतलब वो होती है पंडाल वगैरह वो सब लगवाना, सारी व्यवस्था करनी है। तो बस वहीं एक दिन पहले सैटरडे को यहाँ से चले गए थे। आखिरी मुलाकात उसी समय आपकी? हाँ, बस आखिरी मुलाकात उसी समय हुई जब यहाँ पे तैयार हो रहे थे वो। उसके बाद फ़ोन पे बात हुई शाम को मेरी, फिर फ्राइडे सैटरडे को भी शाम को फ़ोन पे बात हुई थी।
खाना खाने के टाइम हमने पूछा खाना खाया, तो बताया हाँ खाना खा चुके हैं। फ़ोटो भी खींच के भेजी मेरे पे कि लो देखो खाना खा रहे हैं। उसके बाद जिस संडे को 1 बजे बात हुई मेरी, तो हमने कहा क्या है, कितनी देर तक आएंगे? तो कहा अभी तो मतलब वो मौर्य जी आए नहीं हैं, उन्हीं को रिसीव करने जा रहे हैं, जब आ जाएंगे उसके बाद शाम तक हम पहुंच जाएंगे घर पे। लेकिन उसके बाद ये सब हादसा हो गया, तो शाम को फिर रात में वहीं हम लोगों को खबर मिली कुछ। सुहाग गुजरना बहुत बड़ी बात होती है। 3 साल आपकी शादी को हो गए, कुछ ऐसी अनसुनी कहानी जो आप बताना चाहती हो, उनकी कुछ यादें, उनके लम्हे, प्यारे लम्हे जो आप सबसे शेयर करना चाहती हो? उनका तो हर एक लम्हा ही प्यारा था, उसके बारे में क्या हम बोल सकते हैं। कभी हमको रोते हुए नहीं देखना चाहते थे वो, कभी हम मतलब ज़रा सा भी कभी उदास हो जाते तो कहते रेखा तुम रोया नहीं कर, हम तुम्हारे चेहरे पे आंसू नहीं देख पाएंगे। लेकिन अब क्या है, अब तो हमको मतलब हमेशा के लिए रोने के लिए छोड़ के गए हैं, तो अब रो रहे हैं बस। आपकी 1 साल की बेटी भी है? हाँ, 1 साल 3 महीने की बेटी है मेरी। वो ढूंढती है, मतलब उम्र बहुत कम है, लेकिन ये कहते हैं ना कि पिता से वो ढूंढती है। पूछो बाबू पापा कहाँ है, तो कहेगा नहीं है। लेकिन आज सुबह जब वो पूजा के लिए फ़ोटो लगाई गई, तब देखी उसने एकदम से बहुत तेज रोई, बोली पापा पापा, बस फ़ोटो से पहचानती है वो। सरकार की तरफ से आपसे कोई मिलने आई, कोई महिला आपसे मिलने आई है? सरकार बीजेपी की तरफ से कोई भी मिलने आपसे आया है? हाँ, वो अरे मंजू त्यागी जो है विधायक, वो आई थी, और पुष्पा भी आई थी। और हमको बहुत ज़्यादा सबके बारे में पता नहीं है, बट मतलब जिन लोगों के बारे में बताया गया कि ये हैं, उन लोगों के बारे में बता दिए, ये लोग मिलने आए थे हमसे। क्या उन्होंने सांत्वना दिया कि सरकार आपकी मदद करेगी आगे तक जाके, जो जिसने ये अपराध किया है उसको सज़ा मिलेगी? ये कोई बात हमसे नहीं हुई। आप सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? अंतिम सवाल, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या चाहते हैं आप सरकार से? क्या सरकार से ये दादी आप न्याय चाहते हैं? न्याय चाहते हैं। क्या कह रही हैं आप दादी? ये शुभम मिश्रा जी की दादी जी हैं, जिनसे कुछ बात करते हैं, कुछ कहना चाह रही हैं। क्या कह रही हैं दादी? हम यो कही दन कि जैसे हमारे भैया कुछ मारी ने तैसे ही मारे तो जाए, मतलब हमारी जी छुड़ाई। हम बहुत परेशान, हमारे भैया बिन बोलने चला गया।